मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम हीरो स्प्लेंडर का जो लेटेस्ट मॉडल है उसके कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में देखेंगे। तो पहले तो यूटिलिटी बॉक्स जो होता है इस गाड़ी में वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। गाड़ी के साइड में आप जब की से यूटिलिटी बॉक्स ओपन करेंगे वहाँ पे स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप अपना गाड़ी का पेपर और फर्स्ट एड किट एंड टूल किट रख सकते हैं। गियर शिफ्टिंग के बारे में अगर देखें तो इस गाड़ी में टोटल 4 गियर है। सबसे डाउन न्यूट्रल है, जितने बार आप करते जाएंगे आपका गियर इंक्रीज होते जाएगा। एक रिकमेंडेड स्पीड मैनुअल में बताया गया, फर्स्ट गियर में 25 का मैक्स स्पीड आप मेंटेन कीजिए, सेकंड गियर पे 45 का मैक्स स्पीड मेंटेन कीजिए, थर्ड गियर पे मैक्स 70 का स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं, फोर्थ गियर में मैक्स 100 तक आप गाड़ी का स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। स्पार्क प्लग के बारे में हम देखें तो इंजन के ऊपर ही, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, रबर होता है, उसके अंदर ही स्पार्क प्लग होता है। तो उसकी कंडीशन को चेक कर लीजिए, उसका गैप चेक कर लीजिए कि 0.6 to 0.7 के अंदर ही है कि नहीं। इंजन ऑयल अगर आपको चेक करना है तो इसमें जैसे ऑयल डिपस्टिक है, इसमें एक मार्किंग होता है जिसमें अपर एंड लोअर का मार्किंग होता है, तो इसके बीच में आपका इंजन ऑयल होना चाहिए। आपको इंजन ऑयल अगर फिल करना है तो यही एरिया से आप इंजन ऑयल फिल कर सकते हैं। इस गाड़ी में हीरो 40+ या फिर ऐसे ही 10W30SL ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना है। गाड़ी के नीचे साइड पे आपको ड्रेन बोल्ट मिलेगा। ऑयल फिल्टर स्क्रीन, तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं। स्टार्टर का पेडल हुआ, एग्जॉस्ट का मफलर हुआ, क्लच केबल, राइडर फुटरेस्ट। जब आपका ये राइट साइड का एरिया पूरा कवर आप निकाल देंगे उसके बाद आपको गास्केट निकालना है। गास्केट के निकालने के बाद आप ऑयल फिल्टर स्क्रीन जो होता है, छोटा सा ट्रे जैसा होता है, वो आपको देखने मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होता है, जैसे आपको फर्स्ट एरिया में दिख रहा है कि इंजन पहले आपने पूरा जब खोल दिया तो मिडल में एक एरिया होता है जहाँ पे आप जब स्क्रूज रिमूव कर देंगे तो आपको एक एरिया दिखेगा जिसको आपको केरोसिन से क्लीन करना चाहिए। एयर क्लीनर के बारे में अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे जो कवर है उसको पहले आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको एयर क्लीनर का आपको स्क्रू रिमूव करना है जो बॉक्स के ऊपर है, और फिर उसका कवर भी निकाल दीजिए। एयर क्लीनर एलिमेंट जो होता है, ये जो येलो कलर का एक पैड होता है, तो उसका कंडीशन चेक कर लीजिए। अगर ये खराब हो गया तो इसे रिप्लेस कर लीजिए। इसको कभी भी वॉश मत कीजिए, ना तो इसको ब्लोअर से साफ कीजिए। हमेशा एयर क्लीनर को चेंज कीजिए। ड्रेन ट्यूब के बारे में अगर देखें तो गाड़ी के पीछे साइड से अगर आप देखेंगे मिडल में तो आपको रेड कलर का एक ट्यूब दिखेगा। तो अगर गाड़ी आप फुल थ्रोटल पे चलाते हैं या फिर बारिश में आप गाड़ी चलाते हैं तो इसे हमेशा क्लीन रखिए। लेफ्ट क्लच जो गियर चेंज करने के टाइम आपको इस्तेमाल होता है, अगर ये ज़्यादा लूज हो चुका है या टाइट है तो फिर जो आपके इंजन के ऊपर ये नट दिख रहा है इसे आप रोटेट कर सकते हैं ताकि आपका जो क्लच है फ्री या टाइट हो। थ्रोटल के बारे में देखें, अगर आपका थ्रोटल बहुत हार्ड हो गया या लूज हो चुका है तो उसके एडजस्टमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो नट को रोटेट कीजिए जो थ्रोटल को जितना आपको फ्री या हार्ड रखना है उस हिसाब से। और एक एरिया होता है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फ्यूल टैंक और जो यूटिलिटी बॉक्स है उसको निकालना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे आपको एक नट दिखेगा जहाँ से आप उसे रोटेट करके लूज या टाइट कर सकते हैं आपके थ्रोटल को। चेन के बारे में देखें तो पहले ये कवर को ओपन कीजिए। अगर चेन आपका मिडिल में ही है तो मतलब चेन ज़्यादा लूज नहीं है। अगर चेन बहुत लूज हो चुका है तो आपके पीछे के टायर पे दोनों साइड पे नट होगा जो एक्सेल से कनेक्टेड रहता है, उसको आप स्ट्रेट एडजस्टमेंट करके फिर नट को टाइट कर लीजिए। आपका चेन जो वापस प्रॉपर कंडीशन में आ जाएगा। एवरी 2000 किलोमीटर पे आपके चेन को लुब्रिकेट कीजिए और उसको हमेशा चेक कीजिए। ब्रेक के बारे में देखेंगे, आपका ड्रम ब्रेक है तो अगर फ्रंट का ब्रेक आपको चेक करना तो उसके लिए आपके जो राइट साइड का जो क्लच है अगर वो ज़्यादा लूज है या टाइट है तो आपको फ्रंट के टायर पे ऊपर साइड पे प्रेस करके फिर आपके नीचे के नट को लूज या टाइट करना है। यानी जैसे आप लूज या टाइट चाहते हैं आपका क्लच, उस तरीके से आप नट को लूज या टाइट कर सकते हैं। आपका ये इंटीग्रेटेड ब्रेक है, इस वजह से आपको नीचे साइड पे आपका जो पेडल होता है उसका अगर फ्रीनेस टाइटनेस चेक करना है और उसको भी सेट करना है तो फ्रंट टायर पे ऊपर साइड का जो नट है उसको लूज या टाइट कीजिए। उस हिसाब से आपका जो फुट साइड पे राइट साइड का ब्रेक होता है वो लूज या टाइट होगा। तो इसके भी ब्रेक के एक मार्किंग होता है जिसके अंदर आपका ब्रेक होना चाहिए। अगर ये मार्किंग से बाहर चले गया तो आपका ब्रेक चेंज कराना ज़रूरी है। अब पीछे के ब्रेक के बारे में अगर देखें तो आपका जो राइट साइड का फुट ब्रेक होता है तो वो ब्रेक जब आप प्रेस करते हैं और ज़्यादा लूज या टाइट है तो पीछे साइड पे भी एक नट होता है, उसे भी रोटेट कीजिए ताकि आपका ब्रेक का जो पेडल है वो लूज या टाइट हो। और ये जो नट है प्रॉपरली सेट होना चाहिए। ब्रेक का भी एक इंडिकेटर होता है उसकी कंडीशन चेक करने के लिए। अगर ये इंडिकेटर के बाहर आपका मार्किंग चला गया तो आपको आपका ब्रेक चेंज कराना चाहिए। तो इंडिकेटर को चेक करने के लिए आपका ब्रेक प्रेस कीजिए, फिर वो मार्किंग को चेक कीजिए। अब टायर के बारे में देखेंगे तो पहले तो टायर का कंडीशन चेक कर लीजिए कि कहीं ये ज़्यादा घिस गया है कि कहीं क्रैक आ गया है या फट गया है। अगर इसका जो व्हील लिमिट है टायर का उसके नीचे आपके टायर का कंडीशन जा चुका है तो आपका टायर चेंज कर लीजिए।
फ्रंट का जो एयर प्रेशर होता है टायर का 25 होना चाहिए। पीछे का अगर आप सोलो हैं तो 28 होना चाहिए, और अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो 41 होना चाहिए। अब अगर आपको आपका बैटरी चेक करना है तो राइट साइड का पहले स्क्रू निकालिए, फिर उसके कवर को निकालिए, फिर आपको आपका बैटरी दिखेगा तो बैटरी का कंडीशन चेक कर लीजिए। और अगर उसका वोल्टेज चेक करना है तो 12 वोल्टेज होना चाहिए मीटर पे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी हेल्थ अच्छा है। फ्यूज़ बॉक्स भी बैटरी के पास ही होता है। 15 एम का 2 फ्यूज़ लगता है, 10 एम का 4 फ्यूज़ लगता है, और एक फ्यूज़ फ्यूल टैंक के नीचे होता है, 10 एम का फ्यूज़ होता है वो। तो फ्यूज़ की कंडीशन को चेक कर लीजिए। अगर फ्यूज़ ख़राब हो गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो बीच के जो वायर होते हैं वो कट जाते हैं, तो अगर वो ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर लीजिए। मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में हम देखेंगे। जहाँ पे आई आपको दिखेगा उसका मतलब आपको पार्ट इंस्पेक्ट करना चाहिए। जहाँ पे सी दिखेगा वो पार्ट आपको क्लीन करना चाहिए। जहाँ पे आर दिखेगा वो पार्ट आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए। जहाँ पे ए दिखेगा वो पार्ट आपको एडजस्ट करना चाहिए। जहाँ पे ओ दिखेगा वहाँ आपको ऑयल चेंज करना है। जहाँ पे एल दिखेगा वहाँ पे आपको लुब्रिकेट करना है। जहाँ पे टी दिखेगा वहाँ पे आपको टॉप अप करना है। यहाँ पे ई दिखेगा यानी एमिशन चेक होगा, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एमिशन होता है उसका चेकिंग करना पड़ेगा। एवरी 90 डेज या 3000 किलोमीटर पे आपके गाड़ी को सर्विस कराना चाहिए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं जो हमेशा चेंज करने पड़ते हैं। स्पार्क प्लग एवरी 12,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। इंजन ऑयल एवरी 6,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, या फिर 3,000 किलोमीटर पे टॉप अप कीजिए। चेन को एवरी 2,000 किलोमीटर पे चेक कीजिए। साथ ही साथ लुब्रिकेट कीजिए। फ्रंट का फोक ऑयल होता है उसे भी एवरी 2 ईयर्स में चेंज कीजिए, और 30,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। और आपका जो ब्रेक है उसे भी एवरी 30,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, या 2 ईयर्स में चेंज कर लीजिए। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।